सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि कैसे एक हारा हुआ और एक प्रभु से दूर भागे हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने अपना एक सेवक बनाया। और जी हाँ, ये मेरी गवाही के विषय में है। और परमेश्वर ने विगत समय मुझे मेरी टेस्टिमनी शेयर करने के लिए परमेश्वर ने कहा, ये उन लोगों के लिए नहीं है ये टेस्टिमनी जो प्रभु में बपतिस्मा लेने के बाद अपने जीवन को एकदम धर्मी जीवन को जी रहे हैं, परंतु ये गवाही उन व्यक्तियों के लिए जो प्रभु में आने के बाद बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप से संघर्ष कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या हमारे लिए अभी भी कोई आशा है। और मैं आपको उत्साहित देना चाहता हूँ, जी हाँ, आपके पास भी एक आशा है। यदि मैं अपनी गवाही की शुरुआत करूँ तो मेरा परिवार, हम नेपाल से हैं, परंतु मेरा जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। हमारी पढ़ाई लिखाई हम दिल्ली में हमने शुरुआत करी, एक छोटे से कमरे में बड़े हुए हैं। और जब हम प्रभु में आने से पहले, जब मैं 2.5 साल का था तो पापा प्रभु में आए। उससे पहले एक पंडित को मेरा हाथ दिखाया था, तो पंडित ने कहा था कि ये लड़का शनिवार के दिन पैदा हुआ है, ये तुम्हें एक दिन जेल ले जाएगा। और मैं शुरू से ही एक गुस्सैल स्वभाव का, चिड़चिड़ा स्वभाव का, लड़ाई झगड़े करने का, बदमाश स्वभाव का मेरा एक स्वभाव रहा है। और जैसे जैसे जब मेरे पापा ने प्रभु को जाना, हम लोग चर्च जाने, हमने संडे स्कूल जाना शुरू किया। उसके बाद हम बढ़ते गए, प्रभु में बढ़ते गए। और उसके बाद गलत आदतें मेरे जीवन में आ गई और बहुत सारे ऐसे करते करते मेरा जीवन खराब होने लग गया। और मेरे अंदर एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स था, मैं अपने आप को सबसे घटिया समझने लगा। मैं जब भी आईने को देखता था तो मैं सोचता था ये खूबसूरत नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये सुंदर नहीं है। इस प्रकार की भावनाएं मेरे अंदर उठती थी और मैं अपने आप को हारा हुआ समझता था और हमेशा मैं अपने आप को गिरा हुआ, सबसे बेकार समझता था। और मेरे अंदर ये कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार की अपने आप को गिराने की जो भावना और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। और मैं अपने आप की उस कमियों को ढकने के लिए, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को ढकने के लिए मैं कभी दूसरों को हंसाने की कोशिश करता था, गिटार बजा के रिझाने की कोशिश करता था और पर अच्छे अच्छे कपड़े लगाता था। परंतु इन सारी चीजों के बावजूद भी मैं लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पा रहा था। और बाद में लोग मुझे बुरा ही कहते थे। मेरे सामने सब ठीक थे, इवन मेरे अपने चर्च के लोग, मेरे बाहर के मेरे रिश्तेदार लोग, मेरे अपने लोग, मेरे फ्रेंड, मेरे सब अच्छे बोलते थे, परंतु मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई किया करते थे। और इसी प्रकार मेरे जीवन में नशों की आदतें लग गई। मैं प्रभु से भी दूर होने लग गया और मैं चर्च जाया करता था, परंतु उसके बावजूद भी प्रभु के प्रति मेरा विश्वास उठने लग गया। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे, अब एक समय ऐसा है कि मैंने चर्च जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। और उसके बाद मेरा प्रभु से दूर, मेरा मन दूर होता चला गया। मेरे जीवन में इतनी ज्यादा अपने पर इन्फीरियर, मैं सबसे बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सबसे गंदा हूँ, इस प्रकार की भावनाएं मेरे मन में उठने लग गई। और ऐसी भावनाएं बढ़ते बढ़ते मैं रात को मैं उठा करता था, मुझे नींद नहीं आती थी। और मुझे लगता था कि अब मैं तो प्रभु में आने के बाद मेरे प्रभु भी मुझे प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें बपतिस्मा लेने के बाद हुई। मैंने सोचा कि बपतिस्मा के बाद सब बदल जाएगा। उसके बाद मेरे जीवन और बेकार होता चला गया। मैं अन्य भाषाओं को बोला करता था, गिटार बजाया करता था। हम सेवा देने वाले परिवार थे। मेरे घर में हर रविवार को सेवा होती थी, परंतु एक मेरे अंदर इस प्रकार से प्रभु के प्रति दूरी आती गई। और मैं ये सोचने लगा कि परमेश्वर केवल धर्मी को प्रेम करता है और केवल बपतिस्मा लेने के बाद जो अपने मन को बदले केवल उसी को प्रेम करता है। और मेरा मन प्रभु के प्रति से दूर होता गया। उसके परमेश्वर के भवन में मेरा मन नहीं लगता था, परमेश्वर के वचन के प्रति मेरा मन नहीं लगता था। इस प्रकार से मैं प्रभु से दूर होता चला गया और इतना दूर हो गया कि मेरे मन में परमेश्वर के प्रति आदर खत्म होता चला गया। परंतु एक ऐसा समय जब आया कि सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मुझे मेरा वाले बोलते थे कि तेरा जीवन का क्या होगा, तू क्या करेगा बड़ा होके, ये बातें मेरे घर वाले सोचा करते थे। और उन प्रेशर की वजह से, क्योंकि घर का बड़ा बेटा होने के नाते मुझे अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना था। मेरे पे एक अच्छी जॉब नहीं थी, मैं रात को रोया करता था। एक ऐसे मूवमेंट में जब लगा, वो मैंने परमेश्वर के प्रति, जब परमेश्वर ने मुझे पुकारा तो मैंने परमेश्वर के लिए अपने दिल के दरवाजे को जब मैंने खोला तो परमेश्वर मेरे हृदय में आया। परमेश्वर मेरे जीवन को बहुत समय से बदलना चाहता था, परंतु मैंने कभी भी उसको अपने दिल में आने नहीं दिया। मैंने बाहरी रूप से बपतिस्मा लिया, बाहरी रूप से चर्च गया, परंतु मैं अंदरूनी हृदय को मैंने कभी भी परमेश्वर के लिए नहीं खोला। और परमेश्वर के लिए जब मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था, मैं डिप्रेशन में था, मेरा अहंकार, मेरा घमंड का जो घमंड था, उसने मुझे रोटी नहीं दी, उसने मुझे आदर नहीं दिया। और मेरे गिटार बजाने ने मुझे आदर नहीं दिया। मुझे
जिन लोगों को जो लोग मुझे घेर के बैठा करते थे वो लोग मुझसे दूर दूर होते चले गए। तब मुझे पता चला कि अब मेरा केवल उसी परमेश्वर के प्रति भरोसा है जो मुझे प्यार करता है। मैंने देखा सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने परमेश्वर को अपने दिल में आने का मौका दिया और प्रभु ने मेरे दिल को धीरे धीरे परिवर्तन करना। एक दिन में परिवर्तन नहीं हुआ, ये धीरे धीरे मेरा हृदय परिवर्तन परमेश्वर करने लगा। धीरे धीरे मेरी गलत आदतें, गलत संगति परमेश्वर छुड़ाते हुए लेता चला गया। इसी के साथ में परमेश्वर ने मुझे कहते एक सुंदर सी पत्नी से मुझे आशीषित किया जिसका नाम जोशना है, और परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर सी बेटी से मुझे आशीषित किया। हालेलुया। और परमेश्वर और उसके साथ में सेवकाई को किया करता था, मैं लोगों को प्रचार किया करता था, सुसमाचारों को प्रचार करना, संगति को देना, दूसरों के लिए प्रार्थना में किया करता था। लोगों के जीवन में चमत्कारों के थ्रू से ये बताने लगा कि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ने लगा, मेरा जीवन ऑटोमेटिकली बदलते चला गया। और मैं आज उसी परमेश्वर के प्रचार को मैं करता हूँ। अब जगह जगह में जाके सेवकाई देता हूँ जिस परमेश्वर ने मुझे उस दौरान मुझे संभाला, और आज भी वो परमेश्वर मेरे साथ है। और ये मैसेज देते हुए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, में से कोई ऐसा लोग हो सकते हैं, कोई ऐसा भाई या बहन हो सकते हैं जो अपने आप को अभी भी पाप में, बपतिस्मा लेने के बाद सब कुछ भी अभी भी अपने आप को पाप में देख रहे हैं, पाप से संघर्ष कर रहे हैं। आपको लग रहा है अब तो परमेश्वर भी मेरी परवाह नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने आप पे गिव अप नहीं किया है, परमेश्वर ने हार नहीं मानी है आप पर। और परमेश्वर तब तक हार नहीं मानेगा जब तक आपके जीवन को परिवर्तन ना कर दे। परमेश्वर तब तक हार नहीं मानेगा जब तक आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करके एक उदाहरणीय सेवक के रूप में खड़ा ना कर दे। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। हमारी कंडीशन चाहे जैसी भी हो, हमारे हालात जैसे भी हो, हमें लगता है कि हमारे अपने लोगों ने हमें छोड़ दिया, मैं बताना चाहता हूँ परंतु परमेश्वर आपको कभी भी ना छोड़ेगा, वो आपको बदल के रखेगा। हालेलुया।